कल्पना कीजिए, एक ऐसा जानवर जो ड्रैगन जैसा दिखता है, जिसके शरीर पर लोहे जैसी मजबूत ढाल हो, जो खतरा आते ही खुद को गेंद की तरह लपेट लेता है। लेकिन वही जानवर आज दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी बन चुका है। ये है पेंगोलिन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेंगोलिन की पूरी जिंदगी, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और क्यों इंसान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पेंगोलिन एक स्तनधारी जीव है। ये ना तो छिपकली है ना आर्माडिलो, लेकिन दिखने में ये दोनों जैसा लगता है। इसके शरीर पर केराटिन की बनी मजबूत स्केल्स होती हैं, वही पदार्थ जिससे हमारे नाखून बनते हैं। दुनिया में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में। एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख पेंगोलिन इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन। अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रमुख पेंगोलिन जायंट ग्राउंड पेंगोलिन, ट्री पेंगोलिन। हर प्रजाति की अपनी खासियत है, लेकिन खतरा सब पर बराबर है। पेंगोलिन की डाइट बहुत खास है। यह सिर्फ चींटियां और दीमक खाता है। उसकी जीभ उसके शरीर से भी लंबी हो सकती है, लगभग 40 सेंटीमीटर तक। वो अपनी मजबूत पंजों से दीमक के ढेर तोड़ता है और अपनी चिपचिपी जीभ से हजारों कीड़ों को चंद मिनटों में निगल जाता है। एक पेंगोलिन साल में लगभग 70 मिलियन कीड़े खा सकता है। सोचिए, अगर ये ना हो तो जंगल में कीड़ों की आबादी कितनी बढ़ जाए। पेंगोलिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्केल्स हैं। जब खतरा महसूस होता है, वो खुद को एक सख्त गेंद की तरह मोड़ लेता है। शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, कोई भी उसे आसानी से नहीं खोल सकता। यहां तक कि कई बार बड़े शिकारी भी हार मान लेते हैं। लेकिन एक ऐसा शिकारी है जिसके सामने ये ढाल बेकार हो जाती है, और वो है इंसान। पेंगोलिन आज दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी है। उसकी स्केल्स को गलत मान्यताओं के कारण दवा समझा जाता है, जबकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं इनका कोई औषधीय लाभ सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी हर साल हजारों पेंगोलिन मारे जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कई प्रजातियों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन्हें बचाने के लिए अभियान चला रही हैं। लेकिन तस्करी का जाल अभी भी मजबूत है। भारत में मुख्य रूप से इंडियन पेंगोलिन पाया जाता है। यह मध्य भारत, ओडिशा, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मिलता है। भारत में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल आई में रखा गया है, यानी बाघ और हाथी जितनी सुरक्षा। फिर भी शिकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पेंगोलिन आमतौर पर अकेला रहता है, लेकिन जब बच्चा होता है तो मां उसे अपनी पूंछ पर बैठाकर चलती है। छोटा पेंगोलिन जन्म के समय नरम स्केल्स के साथ आता है। कुछ दिनों में वे सख्त हो जाती हैं। खतरा आने पर मां अपने बच्चे को अंदर लेकर खुद को गेंद की तरह लपेट लेती है। यह दृश्य बेहद भावुक होता है। पेंगोलिन निशाचर होता है। दिन में बिल में छिपा रहता है और रात में भोजन की तलाश में निकलता है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन उसकी नजर कमजोर होती है। वह शांत, धीरे और बिना आवाज के चलता है। सोचिए, जिस जानवर ने लाखों सालों तक खुद को शेर से बचाया, वो इंसान से नहीं बच पा रहा। जिसकी स्केल्स उसे प्रकृति ने सुरक्षा के लिए दी, उसी वजह से आज वो मौत का शिकार बन रहा है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां पेंगोलिन को सिर्फ किताबों में देखेंगी। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, यह इंसानियत की परीक्षा है।